Good morning everyone, my name is Sarvit Kumar from class 7th. Today I am going to explain about the reading of chapter 3rd, The Peak Beyond the Point. Then let's start. सोनू मदर वॉज फिक्सिंग टॉय। सोनू की मदर टॉय को फिक्स कर रही थी। ही वॉज ट्राइंग टू जॉइन टू पीसेस विद द हेल्प ऑफ द स्क्रू। वह स्क्रू के हेल्प के साथ दोनों पीसेस को जॉइन करने की कोशिश कर रही थी। सोनू वॉज वॉचिंग हिज मदर विथ ग्रेट क्यूरियोसिटी। और सोनू अपनी माँ को देख रहा था बहुत ही उत्सुक के साथ। His mother was unable to join the pieces. उनकी मदर पीसेस को ज्वाइन करने में अयोग्य थी। सोनू आस्क वाई। सोनू ने पूछा क्यों। His mother said. उनकी मदर कहती हैं कि that screw was not of the right size. कि उसका स्क्रू राइट साइज मीन्स सही आकार का नहीं था। शी ब्रॉट एनदर स्क्रू फ्रॉम द बॉक्स। उन्होंने बॉक्स से एक और स्क्रू को लाया। एंड वॉज एबल टू फिक्स द टॉय। और वह टॉय को फिक्स करने में योग्य हो गई थी। द टू स्क्रू लुक द सेम टू सोनू। और ये दोनों स्क्रू सोनू को एकदम सेम ही दिखाई दे रहे थे। बट ही वॉज ऑब्जर्व देम क्लोजली। लेकिन उसने उसे एकदम ध्यानपूर्वक क्लोजली ऑब्जर्व मीन्स देखा। ही शो दैट दे वर ऑफ स्लाइटली डिफरेंट लेंथ। उन्होंने देखा कि थोड़ा सा वह लेंथ में अलग था। उसने देखा। सोनू वॉज फैसिनेटेड बाय द सच स्मॉल डिफरेंट इन लेंथ कुड मैटर सो मच। सोनू मोहित हो गया कि ये छोटा सा डिफरेंस लेंथ में इतना कैसे मैटर कर सकता है। शी वॉज क्यूरियस टू नो द डिफरेंस इन लेंथ। वह उत्सुक था यह जानने के लिए कि लेंथ में डिफरेंस जानने के लिए वह उत्सुक था। He was also curious to know how the little difference was because screw look nearly the same. वह भी जानने के लिए उत्सुक था कि कैसे छोटा सा डिफरेंस से स्क्रू लगभग सेम दिखती है। इन द फॉलोइंग फिगर, निम्नलिखित फिगर में स्क्रू वॉज प्लेस अबव द स्केल। स्क्रू स्केल के ऊपर रखा गया है। मेजर देम, उन्हें मापे। एंड राइट देयर लेंथ इन स्पेस प्रोवाइडेड, और प्रोवाइड किए गए स्पेस में उनकी लेंथ को लिखें। विच स्केल हेल्प यू मेजर द लेंथ ऑफ द स्क्रू एक्यूरेटली। कौन सा स्केल स्क्रू के लेंथ को सटीकता से मेजर करने में हेल्प करता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 2 यूनिट 2 सेंटीमीटर एंड 7/10 सेंटीमीटर द लेंथ ऑफ द फर्स्ट स्क्रू। पहले स्क्रू के लेंथ 2 यूनिट एंड 7/10 सेंटीमीटर का अर्थ क्या है। एज सी ऑन द रूलर, जैसे कि रूलर पर देखते हैं। द यूनिट लेंथ बिटवीन 2 consecutive नंबर इज डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट। यूनिट लेंथ 2 consecutive मीन्स 2 लगातार वाले नंबर के बीच का यूनिट लेंथ 10 इक्वल पार्ट में डिवाइडेड है। टू गेट द लेंथ 2 सेंटीमीटर एंड 7/10 सेंटीमीटर, लेंथ लंबाई 2 सेंटीमीटर एंड 7/10 सेंटीमीटर को प्राप्त करने के लिए वी गो फ्रॉम 0 to 2, हम 0 से 2 तक जाते हैं। एंड टेक 7 पार्ट ऑफ 1/10, और 1/10 के साथ पार्ट को लेते हैं। द लेंथ ऑफ द स्क्रू इज 2 सेंटीमीटर एंड 7/10 सेंटीमीटर। स्क्रू का लेंथ 2 सेंटीमीटर और 7/10 सेंटीमीटर है। सिमिलरली, इसी तरह वी कैन मेक द सेंस ऑफ द लेंथ 3 सेंटीमीटर एंड 2
10 सेंटीमीटर। हम लंबाई 3 सेंटीमीटर और 2/10 सेंटीमीटर की लेंथ के एहसास या समझ को बना सकते हैं। We read 2/7 सेंटीमीटर as 2 and 7 सेंटीमीटर। हम 2/7 को 2 and 7 सेंटीमीटर के रूप में पढ़ते हैं एंड 2/10 सेंटीमीटर एज 3 and 2 सेंटीमीटर और 2/10 सेंटीमीटर को 3 और 2 सेंटीमीटर के रूप में पढ़ते हैं। Can you explain why the unit was divided into a smaller part to measure the screw? क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि क्यों यूनिट स्मॉलर पार्ट में डिवाइडेड था स्क्रू को मापने के लिए? मेजर द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट यूजिंग द स्केल। निम्नलिखित ऑब्जेक्ट को स्केल का प्रयोग कर मेजर करें एंड राइट देयर मेजरमेंट इन सेंटीमीटर और उनके मेजरमेंट को सेंटीमीटर में लिखें एज शोन अर्लियर फॉर द लेंथ ऑफ द स्क्रू। जैसे कि आपने पहले भी देखा है स्क्रू के लेंथ के लिए, जैसे पेन, शॉर्पनर और आपके इच्छा से कोई भी अन्य ऑब्जेक्ट। राइट द मेजरमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट शोन इन फिगर। दिखाए गए फिगर में ऑब्जेक्ट के मेजरमेंट को लिखें। एज सीन हियर, जैसे कि यहाँ दिखता है, व्हेन एग्जैक्ट मेजरमेंट आर रिक्वायर्ड, जब हमें एग्जैक्ट सटीक यानी सटीक माप हमें आवश्यक होती हैं, तो हम वी कैन मेक यूज़ ऑफ द स्मॉलर यूनिट ऑफ द मेजरमेंट। तो हम मेजरमेंट के स्मॉलर यूनिट का यूज कर सकते हैं। The length of the pencil shown in figure below is 3 unit 4/4 and 10th unit, which can also read as 3 unit and 4/1/10। फिगर में दिखाए गए पेंसिल का लेंथ नीचे फिगर में दिखाए गए पेंसिल का लेंथ 3/4/10 यूनिट है, जिसे हम 3 यूनिट एंड 4/1/10 के रूप में भी पढ़ सकते हैं। This length is same as 34/1/10 unit because 1/10 unit make 1 unit। यह लेंथ 34/1/10 यूनिट के समान है क्योंकि 10/1/10 यूनिट एक यूनिट को बनाता है। A few number with fractional unit are shown below along with how to read them। फ्रैक्शनल यूनिट के साथ कुछ नंबर नीचे दिखाए गए हैं, उनके साथ ही उन्हें कैसे पढ़ना है वह भी दिखाया गया है। फॉर द ऑब्जेक्ट शोन बिलो, नीचे दिखाए गए ऑब्जेक्ट के लिए राइट देयर लेंथ इन 2 वे, उनके लेंथ को 2 तरीकों में लिखें एंड रीड देम लाउडली, और उसे तेजी से पढ़ें। एन एग्जाम्पल इज गिवन फॉर USB केबल, और एक एग्जाम्पल USB केबल के लिए दिया गया है। नोट दैट द यूनिट लेंथ यूज इन ईच डायग्राम इज नॉट सेम, और ध्यान रखिएगा कि यूनिट लेंथ जो प्रत्येक डायग्राम में प्रयोग हुआ है वह सेम नहीं है। द लेंथ ऑफ द USB केबल इज 4 and 8/10 यूनिट और 14/8/10 यूनिट। USB केबल का लेंथ 4 और 8/10 यूनिट है या 48/10 यूनिट है। अरेंज दिस लेंथ इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, इस लेंथ को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज
करें मीन्स सजाएं। अरेंज द फॉलोइंग लेंथ इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, निम्नलिखित लेंथ को इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाएं। सोनू इज मेजर सम ऑफ हिज बॉडी पार्ट, सोनू अपने बॉडी का कुछ पार्ट को मेजर मीन्स माप रहा है। द लेंथ ऑफ द सोनूज लोअर आर्म इज 7/10 यूनिट, सोनू की लोअर आर्म की लंबाई 7/10 यूनिट है। डेट इज हिज अपर पार्ट इज 6/10 यूनिट, और उसका अपर मीन्स ऊपर वाले आर्म की लंबाई 6/10 यूनिट है। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ हिज आर्म, तो इसकी आर्म का टोटल लेंथ क्या है। टू गेट द टोटल लेंथ को प्राप्त करने के लिए लेट अस सी लोअर एंड अपर आर्म लेंथ एज 2 यूनिट एंड 7/10 एंड 3 यूनिट एंड 6/10 रिस्पेक्टिवली। चलिए हम लोअर और अपर आर्म के लेंथ को देखते हैं। 2 सेंटीमीटर एंड 7/10 और 3 सेंटीमीटर एंड 6/10 के रूप में। सो इसीलिए देयर आर 2 + 3 यूनिट, वहाँ 2 + 3 यूनिट है एंड 7 + 6 1/10 और 7 + 6 1/10 है। टुगेदर एक साथ दे मेक 5 यूनिट एंड 13 1/10, वे 5 यूनिट और 13 1/10 बनाता है। बट लेकिन 13 1/10 इज 1 यूनिट एंड 3 1/10, लेकिन 13 1/10 1 यूनिट और 3 1/10 है। इसीलिए द टोटल लेंथ इज 6 यूनिट एंड 3 1/10, इसीलिए टोटल लेंथ 6 यूनिट और 3 1/10 है। या बोथ लेंथ कैन बी कन्वर्टेड टू टेंथ देन एडेड, या दोनों लेंथ टेंथ में कन्वर्ट हो सकते हैं फिर जोड़े जा सकते हैं। 62/10 इज सेम एज 61/10, 62/10 61/10 के समान है। और 2 1/10 विच इज, और 2 1/10 जो इक्वल टू 6 यूनिट एंड 2 1/10 जो 6 यूनिट और 2 1/10 के इक्वल है। द लेंथ ऑफ बॉडी पार्ट ऑफ हॉनी बी आर गिवन, हॉनी बी के बॉडी पार्ट के लेंथ को दिया गया है। फाइंड इट्स टोटल लेंथ, इसके टोटल लेंथ का पता लगाएं। हेड का लेंथ 2 3/10 यूनिट है। थारैक्स मीन्स उसके छाती का लेंथ 5 4/10 यूनिट है। एब्डोमेन उसके मीन्स उसकी पेट का लेंथ 7 5/10 यूनिट है। द लेंथ ऑफ द शैलजा हैंड इज 12 4/10 यूनिट, शैलजा हैंड का लेंथ 12 4/10 यूनिट है। एंड हर पाल्म इज 6 7/10 यूनिट, और उसका हथेली 6 7/10 यूनिट है। एज शोन इन फिगर, जैसे फिगर में दिखाया गया है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट मिडल फिंगर, तो उसके लॉन्गेस्ट मिडल फिंगर का लेंथ क्या है। द लेंथ ऑफ द फिंगर कैन बी फाउंड बाय इवैल्यूएटिंग 12 + 4/10 - 6 + 7/10। फिंगर का लेंथ 12 + 4/10 - 6 + 7/10 को इवैल्यूएटिंग
मीन्स मूल्यांकन कर पता लगाया जा सकता है। दिस कैन बी डन इन डिफरेंट वे, यह अलग अलग तरीके में हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, एज इन द केस ऑफ काउंटिंग नंबर, जैसे कि काउंटिंग नंबर के केस में इट इज कन्वीनियंट टू स्टार्ट सब्ट्रैक्शन फर्स्ट द लेंथ, यह आसान होता है लेंथ से घटाना शुरू करना। वी कैन रिमूव 7/1 फ्रॉम 4, हम 4 से 7/1 को हटा सकते हैं। सो वी स्प्लिट ए यूनिट फ्रॉम 12, इसीलिए हम 12 से एक यूनिट को विभाजित करते हैं। एंड कन्वर्ट इट टू 10/1, और इसे 10/1 में कन्वर्ट कर देते हैं। नाउ अब द नंबर हैज़ 11 यूनिट एंड 4/1, अब नंबर 11 यूनिट और 14/1 है। वी सब्ट्रैक्ट 4/1 फ्रॉम 14/1, हम 7/1 से 14/1 को घटाते हैं। एंड देन, और फिर सब्ट्रैक्ट 6 यूनिट फ्रॉम 11 यूनिट, और फिर 6 यूनिट को 11 यूनिट से घटाते हैं। ट्राई कंप्यूटिंग द डिफरेंस बाय कन्वर्टिंग बोथ लेंथ टू 10th में दोनों लेंथ को कन्वर्ट करके उसके डिफरेंस की गणना करने की कोशिश करें। सेलिशल पेरियल डान्यूज लेंथ इज 2 4/10 सेंटीमीटर। सेलिशल पेरियल डान्यू का लेंथ 2 4/10 सेंटीमीटर है। एंड द लेंथ ऑफ द फिलिपाइन कोबी इज 9/10 सेंटीमीटर, और फिलिपाइन कोबी का लेंथ 9/10 सेंटीमीटर है। व्हाट इज डिफरेंस इन देयर लेंथ, तो इनके लेंथ में डिफरेंस मीन्स अंतर क्या है। हाउ बिग आर दिस फिश कंपेयर टू योर फिंगर, आपके फिंगर की तुलना में ये फिश कितने बड़े हैं। ऑब्जर्व गिवन सीक्वेंस ऑफ द नंबर, दिए गए नंबर के सीक्वेंस को देखें, ध्यानपूर्वक देखें। आइडेंटिफाई द चेंज आफ्टर ईच टर्म एंड एक्सटेंड द पैटर्न, प्रत्येक टर्म की चेंज के बाद उन्हें आइडेंटिफाई करें और पैटर्न को आगे बढ़ाएं। The length of the sheet of the paper was 8 9/10 यूनिट, पेपर का एक शीट का लेंथ 8 9/10 यूनिट है। विच कैन ऑल्सो बी सेड एज 8 यूनिट एंड 9/10, जिसे 8 यूनिट एंड 9/10 भी कहा जा सकता है। इट इज़ फोल्डेड इन हाफ along its length, यह अपने लेंथ के साथ हाफ फोल्डेड है। What is its length now, अब इसका लेंथ क्या है।